और दिल्ली वालों, क्या हाल चाल? ठंड बढ़ रही है? चलो बहुत बढ़िया। एनटीएससी का भी पेपर आने वाला है, टर्म 1 के भी पेपर आने वाले हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे। बहुत सारी दिक्कतें तुम लोगों को हो रही होगी, और दिक्कतों में ही तो मजा आता है यार। अगर इंसान को परेशानी ही ना हो तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। चलो, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज यार बेसिकली बात करने वाले हैं दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो है बेसिक मैथ को लेकर, क्योंकि बाकी मैथ सेट और उनकी जो कंप्लीट एनालिसिस होगी, स्टेट वाइज एनालिसिस होती है, वो भी हो रखी है। लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है कि भैया बेसिक मैथ का क्या करें। बच्चे पता है 2-2 3-3 घंटे केवल बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको क्लेरिफाई कर दे कि बेसिक मैथ आपको पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, या फिर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बिना पढ़े भी क्या बेसिक मैथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी वीडियो देखनी है, इत्मीनान से देखिएगा। अगर दिल्ली के हैं तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना नाम और अपना स्टेट, तो आप दिल्ली की तो है ही, ठीक है। तो तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। बेसिक मैथ कैसे करना है, कैसे चीजें करनी है, इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यार कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द बेसिक मैथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए, कितने पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, टेस्ट आपको कितना देना है, कितना मैं टेस्ट करवाऊंगा, और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यार सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो मैथ में बेसिक मैथ का इनरोलमेंट है, मैथ्स में बेसिक मैथ कितना परसेंटेज पूछा जाता है, वो आप यहाँ से समझिए कि 2018-19 में ये अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चन आया था। 2019-20 में ये अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के आसपास आया था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2020-21 में ये केवल 27 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 27 क्वेश्चन में भी अभी बेसिक मैथ में राज है, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा। तो यार पहले बात ये समझ लो कि चीजें अभी ठीक है, अभी उतना ज्यादा बेसिक मैथ का सवाल नहीं आ रहा है जितना पहले आता था पिछले 2 सालों में। और पिछले साल कम हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी कम ही आएगा, ठीक है। तो बेसिक मैथ को लेकर बहुत ज्यादा नहीं डरना है। और ये भी मैं बता दूं, ये जो 2018-19 2019-20 का पेपर था, इसमें भी पूरा का पूरा बेसिक मैथ नहीं था, इसमें आपका प्योर मैथ था। प्योर मैथ कहने की मैं बात कब कह रहा हूं, प्योर मैथ्स का मतलब होता है आपकी क्लास 9 प्लस 10th के मैथ्स की। और बेसिक मैथ में वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ जो परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर, रेशियो, एसआईसीआई, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टाइम, ये सारे बेसिक मैथ में आते हैं। तो इनमें भी ये आधा आधा लगभग ये रहता है। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि यार 2018-19 19-20 का पैटर्न क्या रहा है, पेपर कैसे कैसे आया था, ठीक है। बहुत एनालिसिस किया बेटा, कल रात में अच्छे से 3 साल का पेपर एनालाइज किया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों से, दिल्ली वाले बच्चों से डिस्कस किया जो मेंटरशिप में ऑलरेडी हैं, जिनसे हमेशा बात होती रहती है। इसीलिए आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर आप दिल्ली के हैं और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटरशिप क्या होती है, जिसमें आप मेरे से कनेक्ट होकर पढ़ सकते हो। भैया यार ये वाला चैप्टर कैसे करना चाहिए, भैया ये वाला चैप्टर कैसे करना चाहिए, भैया सोशल में ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग पर्सनल लेवल पे डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रैंकर्स लाइव के ऐप पर, रैंकर्स लाइव के ऐप पर आपका एक टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज की है। और आज 31 तारीख है ना, 31 तारीख तक अभी आपका कूपन कोड भी अवेलेबल है। रिवीजन कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, इस पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 360 रुपीज में आपको मेंटरशिप मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो यार पहले समझो कि 9th-10th की मैथमेटिक्स कितनी आती थी, जिसमें आता था चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके 13 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं इन दोनों चैप्टर को मिलाकर। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो हो गया, एरिया हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके 25 से 27 क्वेश्चन आपको तो बेसिक मैथ में, मतलब मैथ में आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं, कंपलसरी है। क्योंकि सिर्फ 20 नंबर का मैथ नहीं आ रहा है आपका, आपका लगभग 50 नंबर का मैथ आ रहा है। 25-30 नंबर तो यहाँ पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, जो आपका प्योर बेसिक मैथ, जो आप लोग कहते हैं भैया बेसिक मैथ, मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एवरेज, एज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एसआईसीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर 20-22 क्वेश्चन पिछले सालों में 2018-19
और 2019-20 में पूछे गए हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको बेसिक मैथ में एक बार टच करने हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भैया क्या चीजें बदली है, क्या 2020-21 में चीजें बदली थी, पिछले साल का पेपर कैसा रहा है? तो बिल्कुल पिछले साल का पेपर बहुत इजी रहा है। 2020-21 में कुल मैथ में 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल के अलावा थे। कितने? 27 क्वेश्चन। और 27 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके सर्च इंडिसेस, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिगो के थे। 3-4 क्वेश्चन तो इसके थे, 2 क्वेश्चन तो इसके थे, 4-5 क्वेश्चन इसके थे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन था आपका प्योर मैथमेटिक्स का। अब इसके बाद 17 क्वेश्चन आपके प्योर बेसिक मैथ से आए थे पिछले साल। उसमें भी कौन कौन सा था? परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसके 3-4 सवाल थे। परसेंटेज के 2-3 सवाल थे। प्रॉफिट लॉस के 1-2 सवाल थे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम के 1-2 सवाल थे। डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि परसेंटेज पर बेस्ड होता है, इसके 6 सवाल थे। अभी एक क्लास आपकी होनी है डाटा इंटरप्रिटेशन की, बहुत जल्द होगी। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक, उसके बाद मिक्सचर पर आपके क्वेश्चन आए हैं और एवरेज पे आपके क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले साल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। और प्योर बेसिक मैथ देखा जाए तो परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, एज, मिक्सचर, एवरेज, थोड़ा सा रेशियो पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है। अब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, देखो सुनो। बेसिकली बेसिक मैथ आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। पहले आराम से इस चीज को समझ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक मैथ के लिए किताब खरीद कर लगाने की जरूरत है। बेसिक मैथ आपके लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से ज्यादा आते हैं, जैसे एज वाले प्रॉब्लम, मिक्सचर वाले प्रॉब्लम, प्रॉफिट लॉस वाले प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम्स आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। बोट रिलेटेड प्रॉब्लम, बोट स्पीड, डिस्टेंस, टाइम प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ चुके हो? लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये मैथ्स ही पूछी जाती है आपके क्लास 9-10 की। कुछ परसेंटेज यार सबको आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और मैंने बेसिक मैथ वाले चैप्टर में परसेंटेज इतना बढ़िया पढ़ाया है, अगर आप परसेंटेज कर लोगे तो आप समझ लो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कर लोगे, आप प्रॉफिट लॉस कर लोगे, आप रेशियो कर लोगे, बहुत सारी चीजें कर लोगे। तो ये तो था 2020-21 का। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी किताब आपको अगर खरीदनी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को एक किताब खरीदनी, मेरे को प्रैक्टिस करनी है बेसिक मैथ की, तो आप एक किताब है RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर लो। अदरवाइज मैं टेलीग्राम में इस बुक की PDF डाल दूंगा। हालांकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, क्योंकि किसी भी बुक को इस तरह से लोगों तक पहुंचाना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज कॉपीराइट क्लेम इस कंपनी कर सकती है। बट आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं। टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें ओपन करके पढ़ लीजिएगा। रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दे रहा हूं अभी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहला आपके लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। ठीक है, मजदूर वाला काम। मजदूर वाला काम कहने का मतलब है कि जो मजदूर वाले पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। रेशियो एंड मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। SI CI थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैं कराऊंगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैप्टर आप अपने से इस किताब से कर लीजिएगा या कहीं से आपको मिले कर लीजिएगा। ये 9 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो अगर 20-25 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन भी आ जाएगा बेसिक मैथ का, 50 की 50 करके आओगे। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले होगे, थोड़ा दिमाग लगाते होगे, तो बेसिक मैथ के लिए अलग से नहीं, वही 6 7 8 वाली चीजें पूछी जाती है। और इतना याद रखिएगा कि आपको मैथमेटिक्स अच्छे से करनी है। आपको जो मैंने 78 लेक्चर जो पढ़ाए हैं, वो मैथ्स अगर आप प्रॉपर कर रखे हो तो आपको यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं आपके लिए विशेष क्या करने वाला हूं? विशेष आपके लिए मैं ये करने वाला हूं कि बेसिक मैथ्स के 2 टेस्ट मैं कराऊंगा, 2 टेस्ट। ठीक है, 25 क्वेश्चंस की, मतलब 25-25 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होंगे। 25 क्वेश्चन में 20 प्योर बेसिक मैथ होंगे और 5 आपके क्लास 9-10 वाले मैथ्स होंगे। इसी तरह यहाँ 20 और 5 का रेशियो रहेगा।
ये 2 टेस्ट मैं बेसिक मैथ के कराऊंगा और ये मैं कराऊंगा अप्रॉक्स 15 नवंबर के आसपास, ठीक है, 15 नवंबर के आसपास। और 15 नवंबर के आसपास ही आपका फुल टेस्ट भी शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? एनटीएससी स्टेज 1 का फुल टेस्ट शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट में एनरोल नहीं किए हैं यार, जितना जल्दी हो सके रैंकस लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, रैंकस लाइव ऐप डाउनलोड कर लो। तुम जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी प्राइस 399 रुपीज है। और रिवीजन कूपन कोड अगर लगाते हो, आज का टाइम है, लगा लो, 360 रुपीज की ये पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब बेसिक मैथ को लेकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, जो डर लग रहा था वो थोड़ा कम हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है यार तो मेरे पास आओ, बात करो, चीजों को समझो, उसके बाद तैयारी करो, मजा आएगा, ठीक है। तो यार बेसिक मैथ में अपना टाइम बचाओ और सोशल स्टडीज में लगाओ, ठीक है। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। एक चीज छूट गई क्या? क्या? दिल्ली का अभी तक फॉर्म नहीं आया है, आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है।